हेलो दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे कि इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सरलीकरण करते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं। और इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ही आसान होता है मेरे दोस्त, बस सही तरीका पता होना चाहिए कि हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों, इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले सीखना पड़ेगा बोडमास रूल। ठीक है, जब तक आप बोडमास रूल को नहीं सीखेंगे तब तक आप इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व ही नहीं कर सकते। ठीक है, तो मेरे दोस्त, अगर आपने बोडमास रूल का वीडियो नहीं देखे हैं तब तो आपको जरूर देखना चाहिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो चलो इस वीडियो में भी एक बार हम लोग फटाफट शॉर्ट में हम लोग सीख लेते हैं कि बोडमास रूल है क्या। तो मेरे दोस्त, बोडमास का जो वर्ड है वो बी से शुरू होता है और बी से हो जाएगा यहाँ पर ब्रैकेट। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन में ब्रैकेट का काम करते हैं बोडमास रूल के अनुसार। ठीक है, उसके बाद है ओ से हो जाएगा ऑफ, और ऑफ का हिंदी मीनिंग होता है का। ठीक है, और का मतलब मैथमेटिकली गुणा ही होता है मेरे दोस्त। तो उसके बाद हम लोग ऑफ यानी कि का काम करते हैं। ठीक है, और उसके बाद है डी से हो जाएगा डिवीजन। डिवीजन का मतलब भाग, तो उसके बाद हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन में भागा का काम करते हैं। और उसके बाद है एम से हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, और मल्टीप्लिकेशन का मतलब गुणा, तो उसके बाद हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन में गुणा का काम करते हैं। ठीक है, और उसके बाद है ए से क्या हो जाएगा, ए से हो जाएगा एडिशन, और एडिशन का मतलब जोड़, तो उसके बाद हम लोग जोड़ने का काम करते हैं। और उसके बाद है एस से क्या हो जाएगा, एस से हो जाएगा सबट्रैक्शन। सबट्रैक्शन का मतलब घटाव, तो उसके बाद हम लोग घटाने का काम करते हैं सबसे लास्ट में। तो सबसे पहले हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन में ब्रैकेट का काम करते हैं, उसके बाद हम लोग ऑफ यानी का काम करते हैं, और उसके बाद हम लोग भागा का काम करते हैं, उसके बाद हम लोग गुणा का, और उसके बाद हम लोग जोड़ने का, और सबसे लास्ट में घटाने का काम करते हैं। ठीक है, तो चलो सबसे पहले हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन में ना तो ब्रैकेट है और ना ही ऑफ है, तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले किसका काम करेंगे, तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले भागा का काम करेंगे, उसके बाद हम लोग गुणा का काम करेंगे। ठीक है, और नेक्स्ट हम लोग जोड़ और घटा में से हम लोग किसी को भी पहले कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले भागा का काम होगा और उसके बाद गुणा का। ठीक है, और जोड़ और घटा में से हम लोग किसी को भी पहले कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको लिखना है इक्वल। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट 3/2 के नीचे 3/2 लिख लेना है, -5/7 के नीचे -5/7 लिखना है। अब यहाँ पर हम लोग नेक्स्ट इस भागा के साइन को गुणा के साइन में चेंज करेंगे। ठीक है, इस भागा के साइन को गुणा के साइन में चेंज करेंगे, और जब हम लोग भागा के साइन को गुणा के साइन में चेंज करते हैं तब साइन के बाद वाला भिन्न उल्टा हो जाता है। मतलब ये वाला 6 ऊपर आ जाएगा और ये वाला 5 नीचे आ जाएगा। ठीक है, साइन के बाद वाला भिन्न उल्टा होगा। ठीक है, साइन के आगे वाला भिन्न नहीं। ठीक है मेरे दोस्त, ये भी ध्यान रखना आपको। अब नेक्स्ट यहाँ पर गुणा का साइन है तो गुणा का साइन लेंगे, उसके बाद 7/4 है तो 7/4 के नीचे 7/4 लिखेंगे, और प्लस 9/11 के नीचे 9/11 लिख लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर तीनों के तीनों भिन्न गुणा में हैं, और मेरे दोस्त जब भिन्न गुणा में होते हैं तब हम लोग अंश की किसी भी संख्या को हर की किसी भी संख्या के साथ हम लोग कटा सकते हैं। मतलब हम लोग लाइन के ऊपर किसी भी संख्या को लाइन के नीचे हम लोग किसी भी संख्या के साथ काट सकते हैं अगर कटेगा तो। यहाँ पर ये वाला 5 इस 5 से कट जाएगा, और ये वाला 7 इस 7 से कट जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर बच गया 6 और नीचे है 4, तो हम लोग इस 6 और 4 को काट सकते हैं 2 से, क्योंकि 2 के पहाड़े में 6 भी आता है और 2 के पहाड़े में 4 भी आता है। तो भाई 2 के पहाड़े में 6 कितनी बार में आता है, 3 बार में, 2 तिया 6, और 2 के पहाड़े में 4 कितनी बार में आता है, 2 बार में, 2 दूनी 4। अब नेक्स्ट आपको फिर से इक्वल के नीचे इक्वल लिखना है, और 3/2 के नीचे 3/2। ठीक है, ये 2 है मेरे दोस्त। अब नेक्स्ट माइनस का साइन है तो माइनस का साइन लेंगे, और फिर से एक लाइन खींच लेंगे। लाइन के ऊपर 3 बच गया और लाइन के नीचे 2 बचा है। ठीक है, अब नेक्स्ट यहाँ पर प्लस 9/11 है तो 9/11 लिख लेंगे। ठीक है, इतना क्लियर। अब यहाँ पर 3/2 में से 3/2 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 0। जैसे 2 में से 2 जाता है, 2 में से 2 को जब हम लोग घटाते हैं तब कितना हो जाता है, 0। जब हम लोग 3 में से 3 को घटाते हैं तब कितना हो जाता है, 0। उसी तरह यहाँ पर सेम नंबर है, 3/2 में से 3/2 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 0। अब यहाँ पर क्या बच गया, अब यहाँ पर बच गया 9/11, और जब हम लोग 9/11 में 0 को जोड़ेंगे तब क्या होगा, 9/11 ही होगा, कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। तो यही हम लोग का आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, 9/11। ठीक है, तो चलो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन इसको सॉल्व करते हैं, और इस क्वेश्चन में आपको कुछ नया जरूर सीखने को मिलेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन इस क्वेश्चन से थोड़ा अलग है। ठीक है, तो चलो उससे पहले हम लोग इसको मिटा लेते हैं। तो इस क्वेश्चन में भी हम लोग सबसे पहले भागा का ही काम करेंगे। ठीक है, तो चलो हम लोग इस भाग को छोड़ के बाकी भाग को हम लोग जैसा का वैसा ही हम लोग नीचे लिख लेते हैं। तो सबसे पहले आपको लिखना है इक्वल।
और उसके बाद आपको 5/4 के नीचे 5/4 लिख लेना है, प्लस के नीचे प्लस, 2/6 के नीचे 2/6, गुना के नीचे गुना, और 8/5 के नीचे 8/5। अब हम लोग नेक्स्ट यहाँ पर इस भागा के साइन को गुना के साइन में चेंज करेंगे, ठीक है। और मेरे दोस्त जब हम लोग भागा के साइन को गुना के साइन में चेंज करते हैं तब क्या होता है, तब साइन के बाद वाला भिन्न उल्टा हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर 5 ऊपर आ जाएगा और ये वाला 2 नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर नेक्स्ट 2/12 के नीचे 2/12 लिख लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर तीनों के तीनों भिन्न गुना में हैं, तो हम लोग इस 2 को इस 2 के साथ काट सकते हैं और इस 5 को इस 5 के साथ काट सकते हैं, ठीक है। और इस 8 को और इस 6 को भी हम लोग 2 से काट सकते हैं, क्योंकि 2 के पहाड़े में 8 भी आता है और 2 के पहाड़े में 6 भी आता है। तो 2 के पहाड़े में 8 कितनी बार में आता है, 4 बार में, 2 चौके 8, और 2 के पहाड़े में 6 कितनी बार में आ जाता है, 3 बार में, 2 तिया 6, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग इस 2 को इस 12 के साथ काटा सकते हैं, क्योंकि 2 के पहाड़े में 2 भी आता है और 12 भी आता है। तो 2 के पहाड़े में 2 कितनी बार में आएगा, 1 बार में, 2 एकम 2, और 2 के पहाड़े में 12 कितनी बार में आएगा, 6 बार में, 2 छक 12, ठीक है। फिर से आपको इक्वल के नीचे इक्वल लिखना है, 5/4 के नीचे 5/4, प्लस के नीचे प्लस। अब यहाँ पर लाइन के ऊपर बच गया 4 और लाइन के नीचे बच गया 3, ठीक है। और नेक्स्ट यहाँ पर माइनस का साइन है तो माइनस का साइन लेंगे, और उसके बाद यहाँ पर लाइन के ऊपर बच गया 1 और लाइन के नीचे बच गया 6, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने के लिए आपको नीचे वाला संख्या 4, 3 और 6 का एलसीएम निकालना होगा, ठीक है। तो चलो हम लोग निकालते हैं 4, 3 और 6 का एलसीएम। 4, 3 और 6 का एलसीएम। तो मेरे दोस्त हम लोग एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग 2 से काटना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाला 4 इस 2 से कितनी बार में कटेगा, 2 बार में, 2 दूनी 4। और यहाँ पर ये वाला 3 इस 2 से कितनी बार में कटेगा, तो यहाँ पर ये वाला 3 इस 2 से नहीं कटेगा, तब हम लोग क्या करेंगे, 3 को नीचे उतार देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर ये वाला 6 इस 2 से कितनी बार में कटेगा, तो भाई 3 बार में कट जाएगा, 2 तिया 6, ठीक है। अभी भी हम लोग 2 से काट सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये वाला 2 इस 2 से कट जाएगा, तो भाई कितनी बार में कटेगा, 1 बार में, 2 एकम 2। लेकिन 3 तो 2 से नहीं कटने वाला है, तब हम लोग क्या करेंगे, 3 को सेम टू सेम नीचे उतार देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर कोई भी संख्या 2 से नहीं कटेगा, तब हम लोग क्या करेंगे, तब हम लोग 2 से बड़ी संख्या 3 से काटेंगे। अब यहाँ पर ये वाला 3 इस 3 से 1 बार में कट जाएगा, ठीक है। तब ये वाला भी 3 1 बार में कट जाएगा। लेकिन मेरे दोस्त यहाँ पर ये वाला 1 इस 3 से नहीं कटेगा, तब हम लोग क्या करेंगे, 1 को सेम टू सेम नीचे उतार देंगे। और अब यहाँ पर इन तीनों संख्याओं के नीचे 1 हो गया और भाग देने का जरूरत नहीं है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, तो मेरे दोस्त जिस संख्या से हम लोग काटे थे ना, इन तीनों संख्याओं को एक साथ गुना कर देंगे और यही हो जाएगा हम लोग का एलसीएम, यानी कि लॉसम, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग 2 से काटे थे, तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे 2 और उसके बाद एक गुना का साइन लेंगे, ठीक है। उसके बाद भी हम लोग 2 से ही काटे थे, तो फिर से हम लोग 2 लिखेंगे, उसके बाद आपको एक गुना का साइन लेना है, और उसके बाद हम लोग सबसे लास्ट में 3 से काटे थे, तो यहाँ पर हम लोग सबसे लास्ट में 3 लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर 2 को 2 से गुना करने से कितना हो जाएगा, 2 को 2 से गुना करने से हो जाएगा 4, और जब हम लोग 4 को 3 से गुना करेंगे तब कितना हो जाएगा 12। तो यहाँ पर 4, 3 और 6 का एलसीएम कितना हो गया, लसा कितना हो गया 12। अब नेक्स्ट आपको क्या करना है, इक्वल के नीचे इक्वल लिखना है और एक लाइन खींच लेना है। अब हम लोग क्या करेंगे, लाइन के नीचे एलसीएम 12 को लिखेंगे, ठीक है। अब मेरे दोस्त ध्यान देना, अधिकतर स्टूडेंट यहीं पर गलती करते हैं। तो मेरे दोस्त अब हम लोग इस नीचे वाला संख्या 4 में कितना गुना करें कि हो जाएगा 12, ठीक है। इस 4 में हम लोग कितना गुना करें कि एलसीएम 12 हो जाए, ठीक है। तो भाई 4 का पहाड़ा पढ़ लो, समझ में आ जाएगा कितना गुना करना है। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, मतलब इस 4 के साथ 3 गुना करना पड़ेगा, 4 तिया 12, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, इस 3 में ऊपर वाला संख्या 5 को गुना कर देंगे, ठीक है। इतना क्लियर। अब यहाँ पर प्लस का साइन है तो प्लस का साइन लेंगे। अब हम लोग इस नीचे वाला संख्या 3 में कितना गुना करें कि हो जाए 12, तो भाई 3 का पहाड़ा पढ़ लो, समझ में आ जाएगा। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौके 12, मतलब 4 गुना करना पड़ेगा इस 3 में, ठीक है। तब जाके कितना हो जाएगा 12, 3 चौके 12, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इस 4 में ऊपर वाला संख्या 4 को गुना कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर माइनस है तो माइनस का साइन लेंगे। अब इस 6 में हम लोग कितना गुना करें कि हो जाए 12, तो भाई 2 गुना करना पड़ेगा, 6 दूनी 12। अब हम लोग इस 2 में ऊपर वाला संख्या 1 को गुना कर देंगे, ठीक है। इतना क्लियर। फिर से आपको इक्वल के नीचे इक्वल लिखना है और एक लाइन खींच लेना है। लाइन के नीचे 12 है तो पहले हम लोग 12 लिख लेंगे। अब हम लोग ऊपर में सबसे पहले गुना का काम करेंगे, ठीक है। तो 3 को 5 के साथ गुना करने से हो जाएगा 15,
प्लस है तो प्लस लिखेंगे, 4 को 4 से गुना करने से कितना हो जाएगा 16, माइनस है तो माइनस लिखेंगे, 2 को 1 के साथ गुना करने से 2 एकम 2। ठीक है, अब आपको फिर से इक्वल के नीचे इक्वल लिखना है और एक लाइन खींचना है। ठीक है, तो नीचे तो जगह नहीं है तो चलो हम लोग इस साइड में करते हैं। इक्वल के नीचे इक्वल लिखना है और एक लाइन खींच लेना है। लाइन के नीचे 12 है तो पहले हम लोग 12 को लिख लेंगे। ठीक है, अब हम लोग ऊपर में क्या करेंगे, तो 15 और 16 को जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा 31। अब नेक्स्ट यहाँ पर क्या बच गया, तो यहाँ पर बच गया -2। अब हम लोग नेक्स्ट क्या करेंगे, 31 में से 2 को घटा देंगे। ठीक है, तो 31 में से 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा 29 हो जाएगा, और नीचे कितना है 12 है तो 12 लिख लेंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा 29/12। तो मेरे दोस्त ध्यान रखना अपना, मिलते हैं आपसे बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो में।